मुक्त व्यापार समझौता हुआ है उसमें भारत के किसानों के द्वारा उपजाए गए जो कृषि उत्पाद हैं उनको अब सीधी ब्रिटेन के बाजार में पहुंच मिलेगी। और अगर मात्रा की हम बात करें तो 37.5 बिलियन US डॉलर का जो एग्रो प्रोडक्ट का इंग्लैंड का मार्केट है, ब्रिटेन का मार्केट है, वहां तक अब भारत के किसानों के द्वारा उपजाए गए एग्री प्रोडक्ट जो है वो अब पहुंच सकेंगे। यानी हम प्रोसेसिंग की जो बात अपने देश के किसानों को समझा रहे थे, अब अगर जो किसान इस दिशा में आगे पहल करेंगे, उनके द्वारा उपजाए गए, उनके द्वारा प्रोसेस किए गए अपने प्रोडक्ट जो है वो अब ग्रेट ब्रिटेन तक पहुंच सकेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा इस डील से भारत को फायदा होने वाला है वो है मछुआरों को। यानी भारत के जो मछुआरे हैं अब ब्रिटेन का लगभग 5.4 बिलियन डॉलर का जो मरीन मार्केट है, यानी फिशरीज से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं उनको जो है सीधी एक्सेस मिलेगी। यानी भारत के मछुआरों के द्वारा जो मछली से जुड़े हुए उत्पाद हैं उनको भी अब ब्रिटेन के बाजार में सीधे तौर पर पहुंचाया जा सकेगा। वहीं दूसरे अगर हम खेती से जुड़े क्षेत्रों की बात करें तो ये जो ट्रेड डील हुई है, इस समझौते के मुख्य बिंदुओं में ये बात प्रमुखता से कही गई है कि डेयरी, सब्जी, सेब और खाद्य तेल, इसके अलावा ओट्स जो इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, इनको लेकर भी भारत ने अपने हितों को सुरक्षित किया है। चूँकि भारत में मिलेट्स का व्यापक पैमाने पर जो है वो उत्पादन होता है और मिलेट्स को लेकर एक बड़े बाजार की तलाश भारत के किसानों को और भारत को है, तो अब ग्रेट ब्रिटेन का बाजार इसके लिए भी खुल चुका है। और खासतौर से अगर हम देखें तो एडिबल ऑयल्स जो है उनके मामले में भी भारत के किसान अब तिलहन के उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। अगर हम ड्यूटी यानी जो आयात शुल्क है उसमें कटौती की बात करें तो मछुआरों के लिए जो मछली के उत्पाद हैं उन पर अब तक ग्रेट ब्रिटेन में 70% ड्यूटी लगती थी, इसको अब 0 पर लाकर खड़ा कर दिया गया है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए मछुआरों के लिए भी एक बड़ा अवसर जो है वो भविष्य के लिए सामने आ गया है।